हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। सो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ बिजनेसेस ऑपरेट व्हेन दे गो ग्लोबल। इन्होंने बताया इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जितने भी आपके बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स हैं जो आप जब अपना बिजनेस ग्लोबली लेके जा रहे होते हो उसको जब अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस environment. These factors can be economic, political, legal, technological, cultural और ecological. तो हमने जो फैक्टर्स की बात करी कि बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमें जब अपना बिजनेस चला रहे हैं तब अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, कल्चरल है, इकोलॉजिकल है। Just like a company in India needs to understand Indian laws, culture and economy when it does business in another country like the USA or China, it also has to understand the environment of that country. इन्होंने बताया जैसे कि एक कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट हो रही है, मतलब इंडिया में एक कंपनी काम कर रही है, तो उसको क्या इंडिया के जो लॉज है, कल्चर है, इंडिया की इकोनॉमी है, इसको सबको समझना पड़ता है। ऐसे ही व्हेन इट डज बिजनेस, जब इंडिया की ही कंपनी मान लो किसी दूसरी कंट्री में वर्क कर रही है या दूसरी कंट्री में ऑपरेट कर रही है अपने बिजनेस, जैसे अब यूएसए हो गया या फिर चाइना हो गया, तो वहाँ का भी जो एनवायरनमेंट होता है ना कंट्री का, हमें वो समझना पड़ता है। जैसे हम अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं तब हमें सब चीज़ें समझनी पड़ रही हैं, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जब हम अपनी कंपनी बाहर चलाएंगे तो वहाँ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग दीज एनवायरनमेंट्स हेल्प कंपनीज। जब हम इन एनवायरनमेंट्स को समझ लेते हैं तो कंपनीज को हेल्प किस चीज़ में मिलती है कि आप अपने डिसीजंस अच्छे ले पाते हो, आप लीगल या फिर कल्चरल जो आप गलतियाँ कर देते हो उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अब लीगल हमें चीज़ें नहीं पता हो तो ऑब्वियसली बाहर की अगर हम इन चीज़ों को पहले से ही समझ के रखेंगे तो हमसे गलती होगी नहीं। कल्चरल, हर जगह का कल्चर अलग होता है, ये भी अगर हम पहले से ही समझ के रखेंगे तो हमसे जो गलतियाँ हो सकती थी उसको हम अवॉइड कर सकते हो, उसे पहले ही दूर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क इन ग्लोबल मार्केट। आप जब एक ग्लोबल मार्केट में अपना बिजनेस लेके जा रहे हो, आप अपने यहाँ पे अपने होम कंट्री में जब बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देख पा रहे होते हो, वहाँ रिस्क भी मेजर कर लेते हो, बट जब आप ग्लोबली लेके जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी ये हेल्प करता है। जब आपको एनवायरनमेंट पता होता है हर जगह का तो आप वहाँ पे ईजिली अपनी अपॉर्चुनिटीज और रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जो हमने इंटरनेशनल बिजनेस के फैक्टर्स देखे थे, जो हमने अलग अलग फैक्टर्स की बात करी थी, तो अब उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस का सबसे पहला एनवायरनमेंट कौन सा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये क्या होता है? Economic environment refers to the financial and economic condition of a country that affect how business work. Economic environment का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की जो फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड या इकोनॉमिक कंडीशन, जिसमें बेसिकली यही आती है कि आर्थिक स्थिति एंड ऑल, ये जो कंडीशंस है किसी कंट्री की, वो कैसे आपके बिजनेस, जब आप वहाँ पे बिजनेस करते हो तो उसको कैसे अफेक्ट करती है। When a company wants to start business in a new country, when a company wants to start business in a new country, it first studies how strong or weak the economy of the country is. जब एक कंपनी है किसी भी कंट्री, नई कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी कमज़ोर है। ठीक है, की एलिमेंट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के? इकोनॉमिक सिस्टम। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सिस्टम। हर कंट्री के पास अपना एक सिस्टम होता है। कैपिटलिस्ट यूएसए जो है उसमें फ्री मार्केट है। सोशलिस्ट क्यूबा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया मिक्स है दोनों का, ठीक है, जहाँ फ्री मार्केट भी है और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। तो ऐसे टाइप के हमारे पास ना सिस्टम होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, जिसमें कंट्रीज बेस्ड होता है कि कंट्री किस सिस्टम को फॉलो कर रही है। तो हमने यूएसए में देखा कि यूएसए के पास कैपिटलिस्ट है, क्यूबा सोशलिस्ट है और इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। बिजनेस प्रेफर कंट्रीज विद अ फ्री मार्केट सिस्टम। जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी कंट्री को प्रेफर करते हैं कि हम ऐसी कंट्री में बिजनेस करना चाहेंगे जहाँ पे मार्केट जो है वो फ्री मार्केट सिस्टम होता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट, बिकॉज इट अलाउज कंपटीशन एंड प्राइवेट ओनरशिप, क्योंकि इससे कंपटीशन भी रहता है और प्राइवेट ओनरशिप को भी ये अलाउ करता है। सेकेंड है इनकम लेवल एंड पर कैपिटा इनकम। हायर इनकम इज इक्वल टू मोर स्पेंडिंग पावर, मोर कस्टमर। ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा स्पेंडिंग पावर होगी, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे।
पर कैपिटा इनकम टेल्स हाउ मच मनी ईच पर्सन अर्न्स ऑन एवरेज। पर कैपिटा इनकम क्या बताती है कि हर एक इंसान कितना पैसा अर्न कर रहा है ऑन एन एवरेज लेवल, ठीक है। कंपनीज टारगेट हाई इनकम कंट्रीज फॉर लग्जरी गुड्स। कंपनीज ना ऐसी कंट्रीज को टारगेट करती है जिनका इनकम लेवल हाई होता है, क्या टारगेट करने के लिए, ताकि लग्जरी गुड्स के लिए। एंड लो इनकम कंट्रीज फॉर बेसिक प्रोडक्ट्स। अगर बेसिक प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए वो कौन सी कंपनीज को टारगेट करती है, जिनकी लो इनकम कंट्रीज होती है। तो एक्चुअली जिस अकॉर्डिंग इनकम लेवल होगा उस अकॉर्डिंग आपके पास कस्टमर्स आएंगे। फिर आ जाते हैं इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन मीन्स राइजिंग प्राइसेस। जब प्राइसेस जो है, दाम जो है वो बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन का मतलब वही है। हाई इन्फ्लेशन पीपल बाय लेस। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो लोग जो है कम खरीदते हैं, कॉस्ट राइज कर जाती है, बढ़ जाती है कॉस्ट। कंपनीज अवॉइड इन्वेस्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन कंट्रीज। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इन्फ्लेशन हाई रहती है कंपनी वहाँ पे अवॉइड करती है, मतलब वहाँ पसंद नहीं करती कि वहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। देन है हमारे पास इंटरेस्ट रेट। इफ इंटरेस्ट रेट्स आर हाई पीपल बोरो लेस एंड सेव मनी। जब इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो लोग जो है ना वो कम उधार लेते हैं और ज़्यादा सेव करते हैं, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू मोर लोन्स। अगर लो इंटरेस्ट रेट है तो ज़्यादा लोन लेंगे लोग, ज़्यादा स्पेंडिंग होगी और बिजनेस के लिए ये अच्छा होगा। एक्सचेंज रेट। इफ द वैल्यू ऑफ द लोकल करेंसी कीप्स चेंजिंग अ लॉट। अगर लोकल करेंसी की जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है, फॉरेन कंपनीज में फेस लॉसेस। तो फॉरेन कंपनीज जो होंगी जो अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रही है और अगर वहाँ की करेंसी जो है वो चेंज होती जा रही है, कभी कुछ हो रही है तो कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, तो उससे क्या होगा, जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसको लॉस भी फेस करना पड़ेगा। स्टेबल करेंसी इज इक्वल टू सेफर बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर करेंसी स्टेबल है, चेंज नहीं हो रही वैल्यू उसकी, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होगा वो सेफ रहेगा। फिर आ जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी शोज हाउ वेल द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। जीडीपी एक कंट्री की इकोनॉमी को दिखाती है कि कितनी अच्छी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। हाई जीडीपी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डिमांड, मोर जॉब्स, मोर अपॉर्चुनिटीज। अगर जीडीपी हाई है इसका मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है, अच्छी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ज्यादा जॉब्स है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। देन आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हाई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड प्रोडक्ट्स। अगर भाई रोजगार ही नहीं है, मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, लोगों को पास इतना अफोर्ड करने के लिए नहीं है कि वो कोई प्रोडक्ट ले सके। बट इट ऑल्सो मीन्स चीपर लेबर फॉर कंपनीज। बट इसका मतलब ये भी हो जाता है कि अब जो कंपनीज है उसको जो लेबर है वो सस्ते में मिल जाएगी, चीप लेबर मिल जाएगी। अब ये मैटर क्यों करता है, देखो इकोनॉमिक कंडीशन डिसाइड वेदर द बिजनेस विल बी प्रॉफिटेबल और रिस्की। अब हमने इतने सारे जो पॉइंट्स पढ़े कि ये होता है, जीडीपी होती है, इन्फ्लेशन होता है, इससे क्या है, अगर ये सब चीजें कंपनी चेक करती है इकोनॉमिक कंडीशन से क्या होगा, उसको डिसाइड करने में हेल्प होगा कि वेदर द बिजनेस विल बी प्रॉफिटेबल और रिस्की। इतनी सब चीजें देखने के बाद इतना तो पता चल जाएगा कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जाएगा या फिर उसको रिस्क फैक्टर भी देख सकता है वो। इट हेल्प्स बिजनेसेस चूज द राइट कंट्री। ये अगर आप चेक करो तो ये हेल्प करता है बिजनेसेस को कि आप एक राइट कंट्री, सही कंट्री को ढूंढ पाओ, आप सही प्राइजेस को सेट कर पाओ और प्रॉपर मार्केटिंग प्लान्स बना पाओ, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे लोग हैं, किस टाइप के मैं प्राइजेस रखूं, ये सब। Example, a mobile phone company may prefer to sell premium smartphones in Germany, high income and affordable models in Nepal, lower income. अब जैसे हमने कंट्री वाइज भी देखा था, तो एक मोबाइल फोन कंपनी है वो क्या प्रेफर करेगी कि जो उसके प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं, प्रीमियम मतलब जो महंगे अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, वो जर्मनी में सेल करना ज़्यादा प्रेफर करेगी। क्यों? क्योंकि वो हाई इनकम है ना, वहाँ पे लोगों की हाई इनकम है, कस्टमर्स भी आ जाएंगे, लग्जरी में भी आ जाएगा। एंड अफोर्डेबल मॉडल्स, जो अफोर्डेबल मॉडल्स हैं फ़ोन के, स्मार्टफोन्स के, वो नेपाल में, क्योंकि वो लोअर इनकम है, क्योंकि वहाँ पे जितना लोग अफोर्ड कर पाएंगे उतना हम दे देंगे, ठीक है। तो इससे उन्होंने एग्जाम्पल भी पता चल गया। सेकेंड हमारे पास एनवायरमेंट है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट। व्हाट इज इट? द पॉलिटिकल एनवायरमेंट मीन्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री। The legal environment refers to the laws and rules that affect how business can operate. Political environment का मतलब क्या है, किस टाइप की गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे है, कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं।
लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, लॉज एंड रूल्स जो कि आपके बिजनेस जब आप ऑपरेट करते हो किसी भी जगह पे तो उसको जब वो अफेक्ट करते हैं वो लॉज एंड रूल्स, तो वो क्या है, लीगल एनवायरनमेंट में आप कर रहे हो। की एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी। स्टेबल गवर्नमेंट्स अट्रैक्ट मोर फॉरेन बिजनेसेस। अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है तो ज्यादा से ज्यादा जो फॉरेन बिजनेसेस है उसको अट्रैक्ट करा जाएगा, कि अगर जहाँ पे सरकार स्टेबल है वहाँ पे लोग अपना बिजनेस करना मोस्टली प्रेफर करेंगे। फॉरेन बिजनेसेस अगर इंडिया से कोई बाहर जाके करना चाहता है या फिर बाहर यूएसए से कोई इंडिया में करना चाहता है, वो गवर्नमेंट चेक करके अगर आ रहा है तो। इफ देयर आर रायट्स, स्ट्राइक्स और फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, बिजनेसेस फेस रिस्क। मतलब अगर स्ट्राइक्स हैं या फिर गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है तो बिजनेस को क्या है, रिस्क भी देखना पड़ सकता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या आ जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स हो गए, टैक्सेस हो गए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के रिलेटेड हो गए। पॉलिसीज में फेवर लोकल इंडस्ट्रीज। पॉलिसीज ज्यादातर क्या कर सकते हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज मतलब कंट्री की हैं उसको फेवर कर सकते हैं, दैट इज प्रोटेक्शनिज्म। और वेलकम ग्लोबल ट्रेड लिबरलाइजेशन, या फिर वो ग्लोबल ट्रेड है उसको भी वेलकम कर सकती है जहाँ पे लिबरलाइजेशन हो रहा है। तो ये पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। देन आता है लीगल सिस्टम। बिजनेसेस मस्ट फॉलो लोकल रूल्स, लॉज लाइक लेबर लॉज, टैक्स लॉज, कंज्यूमर राइट्स। बिजनेसेस को ना लोकल जो लॉज बनाए गए हैं ना उनको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो लेबर लॉ हो, टैक्स का लॉ हो, क्योंकि वो बिजनेस वहाँ पे कर रहा है। अ स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम प्रोटेक्ट्स बिजनेसेस फ्रॉम फ्रॉड एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। अगर एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम बिल्डअप होगा तो वो बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करेगा, किसी के साथ फ्रॉड ना हो या फिर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। देन है हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज। सम कंट्रीज अलॉज 100% फॉरेन ओनरशिप। कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो 100% फॉरेन ओनरशिप को अलाउ करती है, ठीक है, पूरी ओनरशिप देती है। अदर में रिक्वायर अ जॉइंट वेंचर विद अ लोकल पार्टनर। और कुछ होंगे जो कहेंगे कि आप किसी पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर में कर लो या समथिंग। देन आ जाता है ट्रेड रेगुलेशंस एंड टैरिफ्स। टैरिफ्स आर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स। टैरिफ का मतलब क्या है कि जो इंपोर्ट आपकी कंट्री में आ रहा है उस पर जो टैक्सेस लग रहे हैं। हाई टैरिफ्स मेक्स प्रोडक्ट एक्सपेंसिव। अगर टैरिफ बहुत ज्यादा हाई लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रोडक्ट जो आ रहा है वो वैसे ही बहुत महंगा हो जाएगा, उस पर टैक्स ही इतना लग रहा है तो वो जब बेचेगा तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हो जाएगा वो कस्टमर के लिए। रेगुलेशंस इंक्लूड लाइसेंसेस। रेगुलेशंस में क्या आता है, लाइसेंसेस आते हैं, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी चेक्स, तो ये सब भी देखा जाता है। ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन। इफ गेटिंग परमिशंस टेक लॉन्ग और रिक्वायर ब्राइब्स, कंपनीज में अवॉइड इन्वेस्टिंग। अगर परमिशंस लेने का टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, या उसमें ब्राइब्स भी आ रही है, मतलब पैसा ऐसे लिया जा रहा है, ठीक है, कि करप्शन टाइप में आ गया, ठीक है, और तो उसमें क्या होगा, कंपनीज जो है ना वो अवॉइड करेंगी, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी, उस टाइम पे दूर भागेंगे उससे। ये मैटर क्यों करता है? A safe and law abiding country gives confidence to investors. एक safe और law abiding country जो होती है, लॉ चलाए ऐसा लॉ है, वो कॉन्फिडेंस देती है इन्वेस्टर्स को। Political and legal environments affects cost, risk and ease of doing business. एक पॉलिटिकल या फिर और लीगल जो एनवायरनमेंट होता है वो कॉस्ट को भी अफेक्ट करता है, रिस्क को भी अफेक्ट करता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस आसानी से हो रहा है नहीं उसको भी अफेक्ट कर रहा होता है। एग्जाम्पल, इंडिया अलॉज 100% FDI इन ई कॉमर्स, ठीक है, सो Amazon कैन इन्वेस्ट फ्रीली। इंडिया जो है 100% ई कॉमर्स में FDI जो है, FDI 100% FDI देती है ई कॉमर्स में, ठीक है, सो Amazon जो है फ्रीली इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। बट इन चाइना फॉरेन टेक कंपनीज फेस स्ट्रिक्ट लीगल एंड सेंसरशिप रूल्स। पर अगर चाइना में कोई फॉरेन कंपनी करना चाह रही है बिजनेस तो वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट और लीगल और सेंसरशिप रूल्स लगते हैं उन पे, ठीक है। तो अब Amazon क्या प्रेफर करेगी, इंडिया में आना ज़्यादा प्रेफर करेगी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू चाइना। देन आ जाता है हमारे पास technological environment. What is it? The technological environment means the level of technology available in a country, including infrastructure, communication, internet, automation and research and development. In technological environment का मतलब है क्या level of technology available है country में, क्या क्या include करके उसका infrastructure, उसका communication, internet
ऑटोमेशन या फिर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। की एलिमेंट्स क्या आते हैं? इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग टेलीकॉम नेटवर्क्स, इंटरनेट एक्सेस एंड मोबाइल यूसेज हेल्प बिजनेसेस सेल ऑनलाइन। अगर आपका टेलीकॉम नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेट एक्सेस अच्छा है, मोबाइल यूसेज जो है लोगों का सही है, वो हेल्प करता है बिजनेसेस को कि वो ऑनलाइन भी बेच सके अपना सामान। ऑनलाइन लोग ऑनलाइन देखे, फोन पे चेक करें, वहाँ से ऑर्डर करा प्लेस और उन पे आ गया। ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड रिमोट वर्क आर पॉसिबल। फिर ई कॉमर्स बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, रिमोट वर्क ना पॉसिबल हो पाता है कि कम हो सकता है। देन आ जाता है ऑटोमेशन एंड इनोवेशन। कंट्रीज विद गुड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट मोर बिजनेसेस। ऐसी कंट्रीज जिसमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, वो ज्यादा बिजनेसेस को अट्रैक्ट करती है। रोबोटिक्स एंड एआई इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। अगर रोबोटिक्स है और एआई इम्प्रूव है, वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी और क्या करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करती है, पैसा कम लगता है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, एफिशिएंट एयरपोर्ट्स, रोड्स एंड पोर्ट्स हेल्प इन मूविंग गुड्स क्विकली एंड चीपली। अगर आपके एयरपोर्ट्स एफिशिएंट है, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सामान जो है ना, आपका गुड्स है, वो क्विकली, जल्दी आपके इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, इजीली मूव हो जाएंगे और चीपली भी, सस्ते में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंट्रीज विद हाई R&D इन्वेस्टमेंट डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड स्टे कम्पिटिटिव। ऐसी कंट्रीज जिसमें R&D की इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी है, ज़्यादा है, वो क्या करती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को ना डेवलप करती हैं, बनाती हैं और उस कम्पिटिटिव रहती हैं, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स बना रही है। और क्या करती हैं, कंपनीज को अट्रैक्ट करती हैं जो कि इनोवेट करने में देख रहे होते हैं कि इनोवेशन में। देन आ जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी। सम कंट्रीज प्रमोट द शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाइल अदर्स प्रोटेक्टेड। कुछ कंट्रीज जो हैं वो प्रमोट करती है टेक्नोलॉजी का शेयर करना और कुछ जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसे बचा के रखती हैं। अभी मैटर क्यों करता है? गुड टेक्नोलॉजी मेक बिजनेसेस ऑपरेशन स्मूदर। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो बिजनेस का जो काम है उसको और स्मूथ कर देगी, इजीली काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। बिजनेसेस कैन कनेक्ट विद ग्लोबल कस्टमर। बिजनेस क्या कर पाएंगे, जो ग्लोबली अलग अलग जगह पे कस्टमर्स बैठे हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, इससे पैसा भी कम लगेगा और क्वालिटी इंप्रूव होगी। एग्जाम्पल, a tech company may choose to expand in South Korea due to its fast internet and tech savvy population. अब एक टेक कंपनी जो है वो क्या प्रेफर करेगी कि चूज करेगी कि वो साउथ कोरिया में एक्सपैंड करे, अपना बिजनेस वहां पे लेके जाए, क्योंकि वहां पे उसका फास्ट इंटरनेट और टेक सेवी पॉपुलेशन है, टेक से जो यूज करने वाली पॉपुलेशन है, तो वहां पे इसकी वजह से वो प्रेफर करेगी कि वहां पे बिजनेस लेके जाए। देन आ जाता है हमारे पास कल्चरल एनवायरनमेंट। व्हाट इज इट? Culture includes people's language, religion, lifestyle, values, behavior and customs. कल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि लोगों की भाषा, लोगों का क्या रिलीजन है, किस टाइप का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, कैसा बिहेवियर रखते हैं और क्या उनकी कस्टम्स है। When doing international business, जब इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, कंपनीज मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द लोकल कल्चर। कंपनीज को जो लोकल कल्चर है ना, वहाँ के लोगों का कल्चर, उसको समझना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि आप उन्हें रिस्पेक्ट दोगे देन पीपल विल कम टू यू। क्या एलिमेंट्स है इसके? की एलिमेंट्स, फर्स्ट है लैंग्वेज डिफरेंसेस। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स में अराइज, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। नीड फॉर ट्रांसलेशन एंड लोकल कस्टमर सपोर्ट, आपको ट्रांसलेशन की भी जरूरत पड़ सकती है और लोकल कस्टमर की सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। आप ट्रांसलेट करोगे तभी समझ पाओगे ना, जो लैंग्वेज इफ मोस्टली इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवाओगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या बात चले क्या नहीं। देन आ जाता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सम कल्चर्स ईट विद हैंड्स, सम विद चॉपस्टिक्स। अब कुछ कल्चर्स में क्या होता है, कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पे खाना जो है वो हैंड से ही, हाथों से ही खा रहे होते हैं, और कुछ कल्चर ऐसे जहाँ पे खाने को चॉपस्टिक से खाया जा रहा होता है, चाहे वो राइस ही क्यों ना हो। सम सेलिब्रेट डिफरेंट हॉलीडेज। अब हर कंट्री में अलग अलग हॉलीडेज होते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, सो दे आर देयर कस्टम्स, ट्रेडिशंस। देन आ जाता है रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजन अफेक्ट क्लोथिंग, फूड, एडवर्टाइजिंग, वर्किंग डेज एक्सेट्रा। रिलीजन जो है वो आपकी क्लोथिंग के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, किस टाइप के क्लोथ्स आप पहन रहे हो, किस टाइप का खाना आप खा रहे हो, कैसी एडवर्टाइजमेंट होती है वहाँ पे, कैसे मतलब लोग अट्रैक्ट इस चीज़ से हो रहे हैं। वर्किंग डेज कितने हैं, काम करने के कितने दिन हैं, किसी कंट्री में सिर्फ 3 दिन है,
वर्किंग डेज, एंड देन फिर 4 दिन की छुट्टी है, 4 दिन है, देन इट डिपेंड्स एक्सेट्रा, अलग अलग चीज़ें. एग्जाम्पल, इस्लामिक कंट्रीज में हैव डिफरेंट वीकेंड डेज. अब इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनके अलग अलग वीकेंड डेज हो सकते हैं, लाइक फ्राइडे सैटरडे. मोस्टली सैटरडे संडे होते हैं, बट वहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं. ये उनका रिलीजन है, रिलीजियस बिलीफ है. देन आते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन ब्रांड. सम कल्चर्स लव ग्लोबल ब्रांड्स. कुछ कल्चर्स ऐसे होंगे जिन्हें ग्लोबल, मतलब कोई बाहर का फॉरेन ब्रांड है कुछ हो, उसको पसंद करेंगे, ग्लोबल ब्रांड्स को पसंद करते हैं. अदर्स प्रेफर लोकल और ट्रेडिशनल आइटम्स. बट कुछ हैं जो अपने ही कंट्री का प्रेफर करते हैं, लाइक लोकल हमें यही पसंद है, हम अपने ट्रेडिशनल आइटम्स को ही पसंद करेंगे. देन आ जाते हैं वर्क कल्चर. पंचुअलिटी, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग वेरी अक्रॉस कंट्रीज. पंचुअलिटी कैसे टाइप का टीम वर्क है, डिसीजन मेकिंग, वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो सकती है. जापानीज कल्चर वैल्यूज ग्रुप हार्मनी. जापानीज कल्चर में क्या होता है कि वो ग्रुप में काम करने वाले उनकी हार्मनी को वैल्यू करते हैं, ग्रुप में साथ में काम कर रहे हैं. वेस्टर्न कल्चर्स वैल्यू इंडिविजुअल डिसीजंस. वेस्टर्न कल्चर्स क्या वैल्यू करते हैं, एक एक पर्सन का इंडिविजुअल का डिसीजन आ रहा है. अब ये मैटर क्यों करता है, ये हेल्प करता है टू अवॉइड कल्चरल ब्लंडर्स. आप ब्लंडर ना करो कहीं कल्चर उसमें जाके. हेल्प्स इन डिजाइनिंग एड्स, पैकेजिंग एंड प्रमोशंस दैट फिट द मार्केट. इसमें भी हेल्प करता है कि हम एड्स डिजाइन कर पाए अकॉर्डिंग टू द कंट्री, हम पैकेजिंग देख पाए, प्रमोशंस देख पाए जो कि उस मार्केट के अंदर फिट हो सकती है. ओके. बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कस्टमर लॉयल्टी. ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करता है. आप कस्टमर्स के साथ रहोगे, जिस तरीके से वहाँ के कस्टमर्स हैं उन टाइप के कस्टमर्स के साथ रहोगे, सो उनके अंदर भी आपके लिए ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बिल्ड हो जाएगी. एग्जाम्पल, KFC इन इंडिया ऑफर्स वेजिटेरियन ऑप्शंस बिकॉज मेनी इंडियंस आर वेजिटेरियन. KFC इंडिया के अंदर वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल करवाता है, जो वेज ऑप्शंस हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत से इंडियंस जो हैं, इंडिया के लोग जो हैं वो वेजिटेरियन है, इसलिए वेज ऑप्शंस भी अवेलेबल है. ऑल्दो KFC जो है वो चिकन आउटलेट है, आपको वहाँ पे चिकन के ऑप्शंस मिलेंगे. In Japan, KFC advertises fried chicken as a Christmas special. अब KFC जो है जापान में वो फ्राइड चिकन को एडवर्टाइज करता है, लोगों में प्रमोट करता है एज अ क्रिसमस स्पेशल. क्रिसमस के टाइम पे फिटिंग इनटू लोकल ट्रेडिशन, उनके लोकल ट्रेडिशन में फिट होके, उनके लोकल ट्रेडिशन में अगर ये ऐसा है तो उसके अकॉर्डिंग. देन हमारे पास आ जाता है इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट. व्हाट इज इट? Ecological or environmental factors refers to natural resources, climate, environmental laws and sustainability concerns that affect businesses. Ecological बोल लो या फिर environmental factors बोल लो, जो कि क्या रेफर करते हैं, natural resources, climate, environmental laws और sustainability concerns जो businesses को affect कर सकते हैं. इसके key elements क्या है? सबसे पहला है हमारे पास climate and weather. Impacts the type of product that can be sold. अब ये क्लाइमेट एंड वेदर ना आपके प्रोडक्ट के टाइप, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट आप सेल करें उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है कि वो बिकना चाहिए अकॉर्डिंगली. एग्जाम्पल, कोल्ड वेदर क्लोथिंग इन कैनेडा. अब क्लाइमेट या वेदर कह लो, वहाँ पे जो कोल्ड वेदर चल रहा है वो क्लोथिंग जो है कैनेडा में उसमें अफेक्ट डालता है. कॉटन क्लोथ्स इन इंडिया, ओके, बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेसेस जो है प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं. देन आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज. कंट्रीज रिच इन ऑयल, कोल, वाटर और मिनरल्स अट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. ऐसी कंट्रीज जिसके पास ऑयल है, सफिशिएंट ऑयल में रिच है, कोल में है, वाटर है या फिर मिनरल्स में अच्छे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. ऐसी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो कंपनीज अट्रैक्ट होंगी, उस जगह पे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड ऑल. देन आ जाता है पोल्यूशन कंट्रोल लॉज. सम कंट्रीज हैव स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन वेस्ट, एमिशंस, पैकेजिंग एक्सेट्रा. कुछ कंट्रीज होती हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए होते हैं उन्होंने वेस्ट से रिलेटेड, एमिशन से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड एक्सेट्रा. बिजनेसेस मस्ट यूज इको फ्रेंडली मटेरियल्स. अब बिजनेसेस को क्या यूज करना चाहिए? इको फ्रेंडली मटेरियल को यूज करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल लॉज है, काफी स्ट्रिक्ट है. देन आ जाता है सस्टेनेबिलिटी डिमांड्स. कंज्यूमर्स आर बिकमिंग एनवायरमेंट कॉन्शियस. अब जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत कॉन्शियस होते जा रहे हैं. ग्रीन बिजनेसेस आर मोर पॉपुलर. जो ग्रीन बिजनेसेस है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं.
Global warming and disasters. Floods, droughts and other disasters affect supply chain and transportation. फ्लड हो गया, ड्राउट या फिर कोई अदर डिजास्टर हो गया, वो सप्लाई चेन जो है ना उसको अफेक्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करता है। अब ये मैटर क्यों करता है? देखो, कंपनीज मस्ट फॉलो ग्रीन लॉज टू अवॉइड फाइन्स। कुछ ग्रीन लॉज बनाए गए हैं, ऑब्वियसली कंसर्न बढ़ता जा रहा है एनवायरनमेंट को लेके, कंज्यूमर्स एनवायरनमेंट के लिए बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग लॉज भी हैं, तो कंपनीज को ये लॉज को फॉलो करना चाहिए ताकि उनको कोई फाइन वाइन ना देना पड़े बाद में। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंप्रूव ब्रांड इमेज। अगर आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से काम करते हो, आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज ना कर रहे हो कि भाई वो आगे बचे ही ना, आप तरीके से काम कर रहे हो, तो वो आपके ब्रांड की इमेज को भी अच्छा बनाएगा कंज्यूमर्स के बीच में, कस्टमर्स के बीच में। इको फ्रेंडलीनेस गिव्स अ कंपेटिटिव एडवांटेज। आप इको फ्रेंडलीनेस के साथ काम करो तो ये आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज भी देता है। एग्जाम्पल, IKEA uses recyclable materials and promotes sustainable forests to follow ecological norms in Europe. अब यूरोप में IKEA क्या है, रिसाइकलेबल मटेरियल्स को यूज करता है और प्रमोट करता है, क्या करता है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट को टू फॉलो, क्या फॉलो करने के लिए, इकोलॉजिकल नॉर्म्स। यूरोप में जो इकोलॉजिकल नॉर्म्स है उसको फॉलो करने के लिए IKEA रिसाइकलेबल मटेरियल्स को यूज कर रहा है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट को प्रमोट कर रहा है, इस इमेज कहीं ना कहीं अच्छी बन रही है। So this was it in the unit number 2. Thanks for watching. एक और टॉपिक है यहाँ पे, हॉफ्स्टेडे's cultural dimensions theory. क्या है ये? Geert Hofstede, a Dutch researcher, developed a theory of cultural dimensions to help understand how values in the workplace are influenced by the national culture. National culture के थ्रू क्या वैल्यूज हमारे वर्क प्लेस पे अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं। एक डच रिसर्चर जिनका नाम गीट हॉफ्स्टेडे, उन्होंने क्या डेवलप करा, कल्चरल डायमेंशंस की थ्योरी को डेवलप करा, हमारी ये हेल्प करने में कि हम ये समझ पाए कि वर्क प्लेस में नेशनल कल्चर की वजह से क्या वैल्यूज जो हैं वो इन्फ्लुएंस होके आती हैं। ही आइडेंटिफाइड 6 डायमेंशंस दैट शो हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज थिंक, बिहेव एंड वर्क। उन्होंने 6 डायमेंशंस को पहचाना, ये दिखाया कि कैसे जो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और कैसे काम करते हैं। दिस मॉडल हेल्प्स इंटरनेशनल बिजनेस अडैप्ट देयर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कल्चर। इस मॉडल ने इंटरनेशनल बिजनेस की मदद करी कि वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अडैप्ट कर पाए अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग। Why it matter in international business? ये international business में क्या ही इसका मैटर करता है? When a business enter a new country, it must understand how people communicate, what motivates workers, how decisions are made, what cultures expect. जब एक बिजनेस नई कंट्री में आ जाता है तो उसको ये समझना ज़रूरी होता है कि लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं, उनको व्हाट मोटिवेट्स वर्कर्स, मतलब वर्कर्स को क्या मोटिवेट करता है, कैसे डिसीजन बनते हैं, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हॉफ्स्टेडे मॉडल गिव्स अ साइंटिफिक वे टू कंपेयर कल्चर्स एंड मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस ग्लोबली। हॉफ्स्टेडे मॉडल ने हमें एक साइंटिफिक वे दिया कंपेयर करने का कल्चर्स को, और हम बेटर बिजनेस डिसीजंस बना पाए ग्लोबल लेवल पे। इस चीज़ के लिए हमें किससे हेल्प मिली? हॉफ्स्टेडे के मॉडल से। तो हॉफ्स्टेडे के 6 डायमेंशंस है कल्चर के। सबसे पहले है पावर डिस्टेंस इंडेक्स, PDI, मीनिंग हाउ मच इनइक्वालिटी इन पावर इज एक्सेप्टेड बाय पीपल। मतलब कितनी इनइक्वालिटी, आप पावर की जब बात करते हैं वर्क प्लेस पे तो कितनी इनइक्वालिटी एक पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, पीपल एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाई PDI, पीपल एक्सेप्ट दैट लीडर्स एंड बॉसेस हैव मोर पावर। लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो लीडर्स हैं, जो बॉसेस हैं, उनसे ऊपर जो है उनके पास ज़्यादा पावर होती है। एम्प्लॉयज़ डोंट क्वेश्चन देम, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं उन्हें कोई सवाल जवाब नहीं करते। एग्जाम्पल, इंडिया, मलेशिया। बिजनेस टिप, यूज फॉर्मल लैंग्वेज, रिस्पेक्ट हायरार्की, अवॉइड चैलेंजिंग अथॉरिटी। एग्जाम्पल में हम इंडिया और मलेशिया की बात कर सकते हैं। बिजनेस टिप में क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, हायरार्की जो चलती आ रही है ऊपर से नीचे जो भी है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, और अथॉरिटी को चैलेंज करना अवॉइड किया जाता है। लो PDI की जब बात करते हैं, पीपल बिलीव इन इनइक्वालिटी,
बॉसेज एंड एम्प्लॉयज आर ट्रेटेड ऑलमोस्ट इक्वली। जब लो पीडीआई होता है तब जो लोग हैं वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है, कि इक्वालिटी होनी चाहिए। जो बॉसेज हैं और एम्प्लॉयज हैं दोनों को ही ऑलमोस्ट इक्वली ट्रीट किया जाता है, समान ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं स्वीडन एंड डेनमार्क। बिजनेस टिप एनकरेज ओपन डिस्कशन। यहाँ पे ओपन डिस्कशन मतलब बात पूरी खुली बातचीत इनकरेज करी जाती है कि करी जाए, टीम वर्क बोला जाता है कि करा जाए, और फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई हायरार्की सिस्टम नहीं है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, सब इक्वल है, ठीक है। फिर हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, IDV। मीनिंग क्या है? वेदर पीपल थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडिविजुअल्स और पार्ट ऑफ अ ग्रुप। मतलब क्या लोग अपने आप को पीपल जो हैं वो अपने आप को साथ में मानते हैं, या फिर whether people think of themselves as individuals और part of group, क्या लोग अपने आप को इंडिविजुअल कैटेगरी में लेते हैं या फिर एक ग्रुप का पार्ट मानते हैं। इंडिविजुअलिज्म मीन्स पीपल वैल्यू पर्सनल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल सक्सेस। अगर हम इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे तो जो लोग हैं वो अपनी पर्सनल फ्रीडम पसंद करते हैं, अपनी खुद की आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी इंडिविजुअल खुद की सक्सेस। एग्जाम्पल USA एंड UK। बिजनेस टिप गिव पर्सनल रिवॉर्ड्स, एनकरेज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब पर्सनल रिवॉर्ड्स को दिया जाता है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकरेज करा जाता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिविज्म की जब हम बात करते हैं सो पीपल वैल्यू ग्रुप हार्मनी। यहाँ पे लोग साथ में जो काम कर रहे हैं उसको वैल्यू करते हैं, फैमिली एंड टीम गोल्स मोर देन पर्सनल गोल्स, और टीम गोल्स को प्रेफर करते हैं अपने पर्सनल गोल्स से ज़्यादा। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं लाइक चाइना, जापान। बिजनेस टिप फोकस ऑन ग्रुप सक्सेस। यहाँ पे क्या फोकस होता है? ग्रुप की सक्सेस पे फोकस होता है। जो एक ग्रुप बना हुआ है उसके साथ में सक्सेस हो रही है, तो मेंटेन रिलेशनशिप्स या रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखते हैं। अवॉइड पब्लिक क्रिटिसिज्म, ये पब्लिक क्रिटिसिज्म को अवॉइड करते हैं। मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी नेक्स्ट टॉपिक है, MES। मीनिंग क्या है? व्हाट वैल्यूज अ कल्चर एम्फसाइजेस, क्या वैल्यूज जो है कल्चर जो है एम्फसाइज करे, लाइक कॉम्पिटिशन मैस्कुलिन और केयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फेमिनिन। किस टाइप का मतलब कल्चर जो है एक व्हाट वैल्यूज अ कल्चर एम्फसिस, क्या कल्चर जो है वैल्यूज को एम्फसिस कर रहा है। मैस्कुलिन कल्चर अगर है तो फोकस ऑन अचीवमेंट पे फोकस होता है, कंपटीशन पे फोकस होता है एंड सक्सेस पे फोकस होता है। एग्जांपल जापान, जर्मनी। बिजनेस टिप हाईलाइट परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाता है, गोल्स एंड रिवॉर्ड्स। फेमिनिन कल्चर में क्या होता है? फोकस ऑन कोऑपरेशन, यहाँ पे कोऑपरेशन पे फोकस होता है, साथ में काम, वर्क लाइफ बैलेंस पे एंड दूसरों की केयर करने में। एग्जांपल नीदरलैंड्स एंड स्वीडन। बिजनेस टिप ऑफर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मतलब वर्किंग आवर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि लोग काम इजीली कर पाए। वैल्यू एम्प्लॉय वेलबींग, एम्प्लॉय की वेलबींग पे वैल्यू किया जाता है कि एम्प्लॉय की हेल्थ भी सही रहे, वो अपनी तरफ से ओके रहे। देन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, UAI। मीनिंग हाउ अनकंफर्टेबल पीपल आर विद अनसर्टेनिटी एंड चेंज, कितने कंफर्टेबल हैं लोग मतलब चेंजेस के साथ। हाई UAI पीपल लाइक रूल्स, प्लान्स एंड स्टेबिलिटी, दे अवॉइड रिस्क। पीपल जो है वो रूल्स, प्लान्स और स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं, ठीक है, वो रिस्क को अवॉइड करते हैं, रिस्क लेना नहीं चाह रहे। एग्जाम्पल ग्रीस एंड फ्रांस। बिजनेस टिप प्रोवाइड क्लियर कंस्ट्रक्शंस, डिटेल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्ड हैं और प्रिडिक्टेबिलिटी है, मतलब प्रिडिक्ट कर करके चल रहे हैं। लो UAI जब होता है सो पीपल आर ओपन टू चेंज, ठीक है, इनोवेशन एंड टेकिंग रिस्क। तो यहाँ पे क्या होता है? लोग जो होता है वो ओपन टू चेंज होते हैं, मतलब वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, चेंज हो रहा है, इनोवेशन के लिए रहता है और रिस्क लेने में ज़्यादा आगे होते हैं। एग्जाम्पल सिंगापुर, USA। बिजनेस टिप बी फ्लेक्सिबल, ट्राई न्यू मेथड्स, एनकरेज इनोवेशन। फ्लेक्सिबल रहते हैं, नए नए मेथड्स को यूज़ करते हैं, इनोवेशन को इनकरेज करते हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, ठीक है। बट ऊपर हाई UAI में क्या था कि वो लोग हर चीज़ प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि कोई रिस्क ना हो, बट यहाँ पे अगर कोई चीज़ चेंज भी हो रही है लो UAI में तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, LTO। मीनिंग वेदर अ सोसाइटी फोकसेस ऑन द कल्चर और वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड द प्रेजेंट। क्या एक सोसाइटी फोकस कर रही है आने वाले फ्यूचर पे या फिर वैल्यू कर रही है ट्रेडिशंस को और प्रेजेंट्स को,
मतलब आज के प्रेजेंट पे वो ध्यान दे रही है और मतलब वैल्यू कर रही है अभी के जो ट्रेडिशंस है, या फिर वो आने वाले फ्यूचर को ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। देन आते हैं लॉन्ग टर्म ओरिएंटेटेड में, पीपल प्लान फॉर द फ्यूचर। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेटेड में कौन लोग हैं? जो लोग आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, पैसा बचाते हैं और ओवर टाइम वर्क करते हैं, वर्क हार्ड ओवर टाइम, मतलब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम्पल चाइना, साउथ कोरिया। बिजनेस टिप शो कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज एंड पेशेंस। कमिटमेंट इनकी होती है, इनका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चल रहा होता है, इनके अंदर पेशेंस होता है। देन आते हैं शॉर्ट टर्म ओरिएंटेटेड, पीपल फोकसेस ऑन ट्रेडिशंस। वो लोग जो ट्रेडिशन को फोकस कर रहे हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस को फोकस कर रहे हैं और क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। लाइक एग्जाम्पल में बात करेंगे यूएसए, नाइजीरिया। बिजनेस टिप में है ऑफर इमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है, रिस्पेक्ट ट्रेडिशंस, एक्ट क्विकली। ये इमीडिएट रिजल्ट्स पे ऑफर करते हैं कि रिजल्ट्स जल्दी जल्दी मिले, अपने ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते हैं और जल्दी क्विकली एक्ट करते हैं, काम करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इंटेलिजेंस वर्सेस रेस्ट्रेंट, IVR, मीनिंग हाउ मच पीपल एंजॉय लाइफ एंड अलाउ देमसेल्व्स टू हैव फन। मतलब कितना जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से एंजॉय करके जी रहे हैं और अपने आप को अलाउ करते हैं कि भाई वो मतलब फन कर सकें। ठीक है, सो इंडल्जेंट कल्चर, पीपल एंजॉय लाइफ। इस वाले कल्चर में क्या है, लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं बहुत आज़ादी से। एग्जाम्पल मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। बिजनेस टिप, मार्केटिंग कैन यूज ह्यूमर, इमोशंस एंड लाइफस्टाइल थीम्स। इस तरीके से ये लोग मार्केटिंग करते हैं, लाइक इसमें इमोशंस भी होते हैं, लाइफ का थीम लगा के वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। रिस्ट्रेंट कल्चर में क्या होता है, पीपल कंट्रोल देयर डिजायर्स एंड इमोशंस। रिस्ट्रेंट कल्चर रिस्ट्रेंड हो रहा है, लाइक पीपल अपने जो इमोशंस है, अपने डिजायर हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रशिया, पाकिस्तान। बिजनेस टिप, यूज फॉर्मल मार्केटिंग, या फॉर्मल मार्केटिंग का यूज हो रहा है, ओवर प्रमोशन को अवॉइड किया जा रहा है, ज़्यादा प्रमोशन नहीं उसमें हो रहा। अब इसके कंक्लूजन में बढ़ते हैं। सो हॉस्टेडे कल्चर डायमेंशंस गिव अ क्लियर फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। हॉस्टेडे कल्चर डायमेंशंस हमें क्लियर फ्रेमवर्क देता है ये समझने में कि जो मतलब अराउंड द वर्ल्ड में जो अलग अलग टाइप के कल्चर्स की डाइवर्सिटी है, मतलब लोगों का अलग अलग टाइप का जो कल्चर है काम करने का, वो हमें समझने में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इंटरनेशनल कंपनीज अवॉइड कल्चरल मिस्टेक्स, improve communication and adapt products and strategies according to each country। ये इंटरनेशनल कंपनीज को हेल्प करता है कि वो कल्चर की से रिलेटेड कोई गलती ना करें। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत को इम्प्रूव करें और प्रोडक्ट्स को अडेप्ट कर पाए, ले पाए, एंड स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू ईच कंट्री। और स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने में भी मदद करता है, बनाने में मदद करता है कि हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग कैसे स्ट्रैटेजी बनेगी। दिस इज ऑल्सो द टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 2।